नमस्कार दोस्तों। मैं कृषि विज्ञान अध्यापक अजय कुमार आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं हमारे YouTube चैनल एग्रो गूगल पर। आई होप कि आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के इस जो वीडियो में है हम डिस्कस करने वाले आरटीसीएयू पूषा के बारे में सारा सब कुछ। जहां तक कि हम बात करें एक स्टूडेंट की जर्नी, जहां से उन्होंने स्टार्ट किया और अब वो जिस सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं उस तक की जर्नी वो शेयर करने वाले हमारे साथ में। एंड देन उन्होंने वहां पे रहकर क्या कुछ ऑब्जर्व किया है आरपीसी में रहकर अब तक। उसके बाद में उनकी पिछली ईयर्स की क्या कुछ कट ऑफ रही थी, उनके ईयर्स की क्या कुछ कट ऑफ रही थी। उसके बाद में हम जानने वाले हैं कि भाई उन्होंने इस कॉलेज को कौन से नंबर पर प्रिफेयर रखा था, प्रेफरेंस दी थी, या इसको कौन से लेवल पे आप रखना चाहेंगे। वो सारी जो डिटेल्स है हम यहाँ इस जो ये वीडियो है इसमें जानने वाले हैं। ठीक है, तो भैया सबसे पहले तो हम अपना इंट्रोडक्शन जानेंगे। ठीक है, तो भैया आप सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। नमस्कार साथियों, जो भी मेरे छोटे भाई बहन जो भी देख रहे हैं। मेरा नाम जयदीप सिंह चंद्रावत है। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और हम्म। प्रेजेंट टाइम में आरपीसीए में पढ़ रहा हूँ। और मेरा फोर्थ और बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स। अच्छा, बीएससी ऑन एग्रीकल्चर, आप मेन कैंपस में हो भैया? मेन कैंपस का वैसे मेन कैंपस यहाँ पे यूजी प्रोग्राम नहीं होते हैं, तो सब कैंपस बनाए हुए हैं इन लोगों ने। पर्टिकुलर एग्रीकल्चर का अलग कॉलेज है, हॉर्टिकल्चर का अलग कॉलेज है, नेचुरल फार्मिंग का अलग है। हम्म। ओके ओके ओके। सब कैंपस है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, वहाँ पे मैं कितने टोटल नंबर ऑफ कैंपस है इसके, सब कैंपस? टोटल 8 कैंपस। 8 कैंपस है टोटल। अच्छा अच्छा और अच्छा। 16 केवी के भी रन करता है अपने ट्रक। ओके ओके ओके। मुझे तो लग रहा है आपका थोड़ा यार नेटवर्क इश्यू तो है अभी भी, थोड़ा बहुत। 5 आ रहा है, 10 प्लस बता रहा है। क्या अच्छा। वॉइस नहीं आ रहा है मेरा? नहीं, वॉइस आ रहा है लेकिन थोड़ा बीच बीच में जो ब्रेक हो जाता है वीडियो भी। ये अच्छा थोड़ा कि यहाँ पे क्या है कि नेटवर्क का इशू है ही। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट भैया, मैं थोड़ा सा यहाँ पर बात करेंगे अपन। क्या नाम से, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना इंट्रोडक्शन तो दे दिया है। उसके बाद में हम बात करें तो हमारे क्या नाम से, फर्स्ट ऑफ ऑल यही चीज आती है कि हमारी कॉलेज का माहौल है, वातावरण है, वो किस तरह का है आपके आरपीसीयू का? देखिए वैसे माहौल यहाँ का वैसे बढ़िया है पढ़ने के हिसाब से, लेकिन होता क्या है ना कि यहाँ पे नीट करके जो स्टूडेंट्स आते हैं ये बिहार के यहाँ हम्म। पे जो लोग स्टूडेंट्स नीट करके आते हैं, उसका नीट में नहीं हो पाता, अच्छे रैंक से आते हैं, फिर वो लोग इधर अपना एडमिशन लेकर अपना यूपी यहाँ से करें। तो उसकी वजह से यहाँ पे जो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स होते हैं थोड़ा सा अपने आप को कहीं ना कहीं फील करते हैं। हम्म। बिल्कुल और बिल्कुल। बाकी हॉस्टल वगैरह सब हॉस्टल वगैरह ठीक है, यहाँ पे 3 से 4 हॉस्टल दिए हुए हैं। जूनियर हॉस्टल अलग है, सीनियर्स का अलग है। ये जो ब्रांड्स है सुपर ब्रांड है, सबका सेपरेट सेपरेट दिया हुआ है। बाकी अगर हम एकेडमिक्स की बात करें तो बहुत बढ़िया है, मतलब ठीक है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अच्छा है एकदम, बेटर। बेटर आरपीसीयू। अच्छा अच्छा। आ, भैया, अब अपन नेक्स्ट बात जाने भैया, क्या नाम से आपका? जयदीप, जयदीप नाम है ना भैया आपका? हाँ, जयदीप नाम भैया, भैया जयदीप भैया। तो आप एक नेक्स्ट मुझे बात बताओ, आपका सेमेस्टर फीस क्या कुछ रहता है? हमारा सेमेस्टर फीस वैसे 15,000 और 50 जनरल का आता है। और हाँ। जो ई डब्ल्यू एस होता है या ओबीसी वाला होता है, ई डब्ल्यू एस वाला ओबीसी वालों का रहता है 14,000 और कुछ आता है, और एस टी एस सी वालों को 11,000 कुछ आता है पर सेमेस्टर। और जब हम लोग स्टार्टिंग में जब फर्स्ट ईयर में कोई एडमिशन लेता है तो उस टाइम पे यहाँ पर 36,000 या फीस देखेंगे हम जब आए थे तो हमारे लिए। उसके बाद पर सेमेस्टर वाइज 15,000, कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, 1,000 बढ़ जाता है, कभी 1,000 ठीक है। अच्छा, मतलब कि अपना जो फीस रहता है सेमेस्टर वो 10 से 15 हजार के बीच बीच में रहता है? 10 से 15 अच्छा अच्छा। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी डिवाइड किया हुआ है? फीस का तो ऐसे ही फीस वाले थोड़ा कम होता है, जनरल में 1,000 अच्छा भैया, नेक्स्ट हम बात करें, आपने बताया जैसे कि हॉस्टल बहुत शानदार है, बहुत अच्छी फैसिलिटी है हॉस्टल्स की तो। हॉस्टल फैसिलिटी बहुत बढ़िया। अच्छा, हॉस्टल फैसिलिटी एक नंबर वन। यहाँ पे हॉस्टल में क्या है कि सिंगल रूम में डबल जो स्टूडेंट्स अपना 8+ के रखते हैं, स्कोर करते हैं, तो उन लोग को जब वो लोग सेकंड ईयर में आते हैं तो उन लोग को अच्छा सिंगल रूम प्रोवाइड करवाया जाता है ताकि वो लोग अच्छे से अपना स्टडी करें, बहुत बढ़िया करके अपना तैयारी करते रहें, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, उसलिए बढ़िया उनको फैसिलिटी दिया जाता है। और जिन लोग का ओजीपी 7 से 7.5 से रहता है तो एक रूम में 2 लोग रहते अच्छा, ऐसा भी है? हैं।
ऐसा भी फैसिलिटी है, रूम एकदम एकदम क्लासिक क्वालिटी का है। मैंने कईयों से बात किया, मैंने बहुत सारे दोस्तों जुनागढ़ नवसर इधर से नव अपना बी एच आर एन यू में, वो सब लोग बताते हैं कि हॉस्टल का सिर्फ इतना अच्छा नहीं होता है, कहीं पे एक रूम में 4 स्टूडेंट्स रहते हैं, कहीं पे 3 रहते हैं, कहीं पे इस तरह का। यहाँ पढ़ने का जो है वो बहुत अच्छा रहता है, मतलब बहुत अच्छा। बिल्कुल भैया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने जो हॉस्टल का फीस भी रहता होगा कुछ? ना तो उसका कोई फीस नहीं, हमारा जो सेमेस्टर फीस होता है वो, इसके अलावा हॉस्टल का कोई अलग से चार्ज नहीं होता। बाकी जो मेस का चार्ज होता है वो हमारा अलग से। अच्छा, खाना यहाँ का मैथ्स का बहुत चार्ज अच्छा है, अलग बहुत से। बढ़िया खाना है। अच्छा भैया, नेक्स्ट हम बात आपने बताया कि मैथ्स का ठीक है, तो मैथ्स का कितना कुछ चार्ज रहता है, उसके बाद में खाना कितना कितना हमारा बेटर मिलता है, उसके बाद में इसका क्या कुछ प्राइस रहता है? नहीं, प्राइस भी तो रहता होगा भाई, महीने दर महीने कुछ फीस भी रहती होगी, उसके बाद में नॉन वेज और वेज का क्या कुछ क्रेज है? मैं आपको बताता हूँ, मेस का यहाँ पे बहुत ही सुंदर सिस्टम है। सुंदर कैसे है कि देखिए, फीस हाँ। यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है कंपेरिजन और जो यूनिवर्सिटी के उनके मेस के बोर्ड। यहाँ का फीस मैच फीस है 3,300, यानी कि 3,300। हम्म। उसके अंदर ये लोग वेज हो चाहे नॉन वेज, सेम ही प्राइस रहेगा। और इसमें रहता है इन लोग का कि वीक में जो नॉन वेज खाने वाले हैं उनका वीक में 4 दिन यहाँ पे नॉन वेज होता है। खाना मतलब बहुत बढ़िया क्वालिटी का। यहाँ पे जो खुद से बनाते हैं, यहाँ पे जो लोग हैं पास में वो दिया हुआ है इसमें, तो वो लोग खुद से बनाते हैं, अच्छे से बनाते हैं। अच्छा, खाना एकदम बेटर क्वालिटी का मिलता है? हाँ, खाना बहुत है, बहुत मतलब बढ़िया है। अच्छा अच्छा। तो भैया आपने जैसे बताया खाना बहुत बेटर मिलता है, तो नॉन वेज भी मिलता है क्या? बिल्कुल मिलता है, वीक में शायद 4 दिन नॉन वेज मिलता है, हम लोग 4 दिन खाते हैं। संडे हो जाता है, वेडनेसडे हो जाता है, उधर से फ्राइडे को हो जाता है, अच्छा अच्छा अच्छा, मंडे बिल्कुल को भैया। अंडा करी वगैरह। हम्म। भैया मुझे अब जैसे आरएलबीसी के बारे में क्या नाम, सॉरी, आरबीसी के बारे में बताया आपने। नेक्स्ट हम थोड़ा सा एक बात और पूछना चाहूंगे कि आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि आपके पास में आपके साथ बहुत सारे स्टूडेंट भी होंगे पढ़ने वाले, आपके क्लासमेट्स भी होंगे जो अदर कोर्सेज में एडमिशन लिए हुए, तो आरपीसीयू में कौन कौन से कोर्स चलते हैं आपके वहाँ पे? आप किसी में हॉर्टिकल्चर का है, एग्रीकल्चर का है, नेचुरल फार्मिंग, फिजिक्स है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, बायोटेक है, इस तरह से 2-3 और कोर्स है, अच्छा, और भी कोर्सेज है, साइंस है। ओके ओके। मेनली ये कोर्सेज तो है ही है। पर्टिकुलर कॉलेज चल रहे अच्छा हैं। अच्छा भैया, अब नेक्स्ट हमारे बात पे आते हैं, वही जैसे हमारा फीस हो गया, सेमेस्टर फीस वगैरह हो गया, उसके बाद में हॉस्टल फीस हो गया। नेक्स्ट हम बात करें तो भैया क्या नाम से हमारे कॉलेज का टाइमिंग क्या कुछ रहता है आपके वहाँ पे? कॉलेज का हम लोग का टाइमिंग रहता है कि हम सुबह 10 AM क्लास जाते हैं, 5 PM हम लोग क्लास छोड़ जाते हैं। अच्छा। टोटल ऑलमोस्ट मिला के 5 क्लासेस पर डे होते हैं। हम्म। मतलब 10 से और 5 आपका पर डे क्लास होता है? क्लास का, और उसमें सैटरडे सेकंड सैटरडे हम लोग का बस पेरेंट्स मीटिंग होता है या एडवाइजर मीटिंग होता है, इसके अलावा एक क्लास होता है, नहीं होता है, कभी कभार होता है। सैटरडे अच्छा, सैटरडे संडे हम लोग free। बिल्कुल भैया, बिल्कुल बिल्कुल। जो आप, डांसेस होता है वो ऐसे। अच्छा अच्छा। और हॉलीडे कितना कुछ दिन का रहता है? हॉलीडे रहते होगे ना, शनिवार रविवार सैटरडे संडे? फिर हाँ, मैं वही बताया ना, सेकंड सैटरडे ऑफ रहता है, और सैटरडे के दिन हमारी कोई क्लासेस नहीं होती, लेकिन अगर किसी टीचर को कोई एक्स्ट्रा क्लास लेना हुआ तो एक या मुश्किल से एक क्लास होता है। बाकी हम लोग का स्पोर्ट्स वगैरह का होता है, सैटरडे हम लोग खेलना वगैरह इस करता है। संडे हमारा पूरा ऑफ रहता है। इसके अलावा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो जो छुट्टियाँ स्टेट में जो होती है वो सब यहाँ रहती है, लेकिन मोस्टली छुट्टियाँ जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रहती है वो सब रहती बिल्कुल 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 भैया, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा। आपने बताया, बहुत शानदार एकदम, बिल्कुल। हमारे वेकेशन हॉलीडेज भी रहते हैं आपके। नेक्स्ट भैया हम बात करें क्या नाम से हमारे जो वाईफाई वगैरह की सुविधा होती है, नेटवर्क सुविधा, जैसे आप बोल रहे हो नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो आपके है। हॉस्टल में नो, क्या कुछ? वाईफाई वाईफाई दिया हमारे हॉस्टल में, हर हॉस्टल में वाईफाई, हर फ्लोर पे वाईफाई लगा हुआ है। लेकिन वो होता क्या है कि उसका रेंज थोड़ा सा होता है, मेरा क्लास में यहाँ पे थोड़ा वाईफाई कम आता है। बिल्कुल भैया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी क्या हुआ है, हमारा हॉस्टल में यहाँ पे कॉमन रूम दिया हुआ है, इंडोर गेम है, आउटडोर, बहुत सारी फैसिलिटीज है जिनको मैं पढ़ने के लिए अपना पर्टिकुलर बनाया हुआ है। कुछ वह मतलब व्यवस्थित है। हम्म। भैया नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्या नाम से हमारे आता है कि जैसे हमारा आपने कॉलेज टाइमिंग भी बताया, उसके बाद में वाईफाई को बता दिया। आपकी क्लासें जब जहाँ चलती हैं, जहाँ क्लासें चलती हैं वहाँ पर डिजिटल बोर्ड पे चलती हैं, वाइट बोर्ड पे, या किस किस तरह से? हमारे यहाँ पे कॉलेज में 3 से 4 लेक्चर पेपर बने हुए हैं, जूनियर छात्रों के लिए अलग से कॉमन रूम बनाया हुआ है,
उसमें हमारे प्रोजेक्टर लगे हुए हैं। हाँ, जब प्रोजेक्टर लगे हुए हैं, बिल्कुल। प्रोजेक्टर लगे हुए हैं, प्रोजेक्टर के थ्रू वहाँ पे कुछ नहीं रहता। और जैसे जैसे अपना लेक्चर थिएटर वो सिनेमा हॉल जैसा बना हुआ रहता है, उसके बहुत ज़्यादा लेक्चर अच्छा। थिएटर सब बढ़िया अच्छा, बेटर है एकदम। अच्छा होना अच्छा। चाहिए वैसा। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। अपन नेक्स्ट बात करें भैया, जैसे कि हमारा। बोलिए बोलिए। और लाइब्रेरी के बारे में थोड़ा सा बता रहा था। हमारी यूनिवर्सिटी की तो पर्टिकुलर एक अलग से बीसीए की एक अलग से बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। उसके साथ में हमारे कॉलेज में भी एक लाइब्रेरी है, जो हमारे सीनियर सब सब जो स्टडी करते हैं अपना भी जाते हैं लाइब्रेरी बैठते हैं हम्म। और पढ़ते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। बिल्कुल भैया। जैसे हम नेक्स्ट बात करें, हमारा क्या नाम से आपने बताया कि वहाँ पर बहुत अच्छा सिस्टम है लेकर इसको। उसके बाद में हम बात करें भैया, पढ़ाई का माहौल कुछ किस तरह का है? कोई स्टूडेंट जैसे कि राजस्थान से गया है और वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी भी करना चाहता है, तो क्या कर सकता है साथ साथ में रहकर? कर सकता है, लेकिन जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि देखो कि द मोस्ट ऑफ हिंदी मीडियम से आते हैं अपना फर्स्ट जब क्लास इंटर किए होते हैं, यहाँ आने के बाद उनको प्रॉपर इंग्लिश में जो पढ़ना होता है, क्लासेज में जो भी प्रोफेसर होते हैं वो सब इंग्लिश में लेक्चर देते हैं, तो थोड़ा मतलब इशू होता है उन लोग एग्जाम में पास करने में थोड़ा दिक्कत होता है। उसके बाद में अगर कोई थोड़े ठीक से पढ़े लिखे हैं तो होता है, उसके बाद में मिलता है टाइम, मिलता है, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा हार्ड करने वाले लोग करते हैं। बिल्कुल भैया, बिल्कुल बिल्कुल। अपने नेक्स्ट बात करें भैया, जैसे आपने बताया कि कॉलेज में पढ़ाई का माहौल भी ठीक ठाक है। नेक्स्ट हम आते हैं रैगिंग के ऊपर। ये रैगिंग बहुत बड़ा सीन होता है एक तरीके से। जैसे हम राजस्थान से आए तो यार रैगिंग का तो बहुत बड़ा। बिहार वैसे है तो एक बार चमक जाते हैं स्टेट को देखते हुए, यार बिहार में जा रहे हैं, वहां पे बहुत बड़ी गुंडागर्दी चलती है। नाम से तो नाम के भी अपन नाम सुने होते हैं ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी जब घर से आ रहा था फर्स्ट टाइम जब घर पर सब लोग मना किए कि हाँ बिहार में नहीं जाओ, ठीक नहीं है वहाँ का एनवायरमेंट ये सब। फिर यहाँ हाँ। आके देखा तो वैसा कुछ है नहीं। और रही बात रेगिंग की, रेगिंग वगैरह इतना खास नहीं होता है, बस नॉर्मल इंट्रोडक्शन वगैरह से सब दे रहे हैं किया करते हैं। तो मतलब रेगिंग वेगिंग कुछ नहीं होता है। अच्छा, रैगिंग वगैरह कुछ भी नहीं है। उसके लिए बस थोड़ा ऐसा कुछ होता है तो कंप्लेंट कर देते हैं कुछ सीनियर्स पे भी। सब कुछ वैसा कुछ खास है नहीं। नॉर्मल सीनियर्स का इंटरेक्शन तो होना ही चाहिए, हम लोग को पता होना कौन हमारे सीनियर है, सीनियर की पहचान कौन सीनियर है, यही सब जान बिल्कुल मैं सकते हैं समझ पा रहा हूँ। इंटरेक्शन बिल्कुल वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं समझ पा रहा हूँ इस चीज को बिल्कुल, कि एक इंट्रो के तौर पर आप लेते हो, ठीक है, इंट्रोडक्शन होना चाहिए बीच बीच में। तो राजस्थान यूनिवर्सिटीज में जिस तरह का बताया हुआ वैसा कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर नेक्स्ट हम बात करें क्या नाम से अपने अटेंडेंस को लेकर, क्योंकि अधिकतर अभी मैंने पिछले एक आईजी के भी का रिव्यू किया, उसमें थोड़ा वॉइस का एरर चल रहा था, लेकिन आपके भी है, लेकिन ज्यादा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे अटेंडेंस को लेकर होता है ना कि यार 70% तो होना आवश्यक है या 80% होना आवश्यक है, नहीं सेमेस्टर में बैठाया नहीं जाएगा, आपको एग्जाम देने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। कैसा क्या ये ऐसा आपके भी वहां भी है? अभी तो जब हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में आए थे तब शायद इतना नहीं था, हम लोग को बताया गया था कि जो अदर स्टेट्स हैं उनका तो अटेंडेंस को लेकर इतना इशू नहीं होता है, जो यहीं से होते हैं गुजरात से आसपास। हाँ वो लोग उन सबका अटेंडेंस 75% होना चाहिए, अगर स्कॉलरशिप का है जो स्कॉलरशिप जो मिलता है गुजरात सरकार को तो नहीं मिल पाता है। और उसके बाद जैसे कि हम लोग हैं तो इस बार से थर्ड सेमेस्टर से हम लोग को बताया गया कि 75% अटेंडेंस जो है वो एकदम मस्ट कर दिया गया, अगर आपका 75 से कम रहता है तो फिर आपको एग्जाम में नहीं बैठे। अच्छा अच्छा, 75% है। तो हमारी यूनिवर्सिटी का जो अटेंडेंस पोर्टल है डेली हमारा यूनिवर्सिटी का प्रोग्रेस होता है क्लासेस के बाद, तो उसमें शो करता है कितना अटेंडेंस आपका है। हम्म। भैया मैं 1 मिनट चाहूंगा थोड़ा सा, है ना? 1 मिनट। बिल्कुल। थोड़ा पंखे का शोर ज्यादा हो रहा था, इस वजह से। अच्छा अच्छा। नेक्स्ट आते भैया, आपने अटेंडेंस का बताया 75% अटेंडेंस जरूरी है। मस्ट कर अच्छा अच्छा। और फिर इस चीज से रिलेटेड स्कॉलरशिप के लिए अगर लिए बात करें, अगर नहीं होती तो स्कॉलरशिप नहीं आती आपकी? नहीं 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 नहीं, जो अदर स्टेट्स हैं जो कि अपना मतलब स्टेट छोड़ के आए हुए हैं जैसे कि हम लोग हैं तो उनका एनटीएस तो उनको आता ही है, तो स्कॉलरशिप भी उनको मिलता ही है, ऐसा कोई इशू नहीं होता। लेकिन जो यहाँ के होते हैं ना जो मतलब कि लोकल रीजन्स में जो लोग आते हैं उनका हाँ। थोड़ा सा इशू रहता है, अगर उनको 55% अटेंडेंस नहीं होता है तो फिर उनको जो स्कॉलरशिप मिलना होता है वो उनको नहीं मिलता है। ऐसा सुना है हम लोग, अभी तक ऐसा देखा नहीं, क्योंकि हम लोग का भी एनटीएस अभी आने वाला है।
अच्छा भैया, अपन नेक्स्ट बात करें स्कॉलरशिप को लेकर। देखो स्कॉलरशिप हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बाहर जा रहे हैं अपने स्टेट से, तो हमें कुछ तो मिलना ही चाहिए स्कॉलरशिप के तौर पर। आईसीआर देता भी है थर्टी बिल्कुल। सिक्स अपना स्टेट छोड़ के आते हैं। हम्म 36 के देता भी है वो। तो हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ पे जो जनरली लोग क्या अपना होता स्टेट है। छोड़ के आते हैं वो लोग यही उम्मीद करते हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आप लोग भी उम्मीद करते हो। उसके बाद में हमारे क्या नाम से नेक्स्ट आते हैं कि भाई हमारा एक पेपर में बैक लग गया, ठीक है, दूसरे पेपर में जाके बैक लग गया। और कुछ यूनिवर्सिटी में ऐसे रूल्स रेगुलेशन है कि यार बैक लगते ही स्कॉलरशिप रोक दी जाती है। क्या आपके वहां भी ऐसा ही है हाँ, कुछ? वो होता है। बिल्कुल, वो बताया जाता है कि अगर आपका 7 से और जीपीए अबव है तो आपका स्कॉलरशिप आना डेफिनेटली। और अगर आपका बैक आ जाता है किसी सब्जेक्ट में तो फिर वो रोकती है। अच्छा, इसमें भी क्राइटेरिया होता है कि कुछ एस सी एस टी का? ना ना, इसमें ऐसा तो कोई एस टी एस सी में तो वो है कि 6.5 जीपीए भी उन लोग को स्कॉलरशिप मिलता है, जनरल से होते हैं उनको 7.5 7 अबव में मिल जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर इनसे कम हो तो? इससे कम होगा तो फिर वो उन सबका स्कॉलरशिप रुक जाता है, एनटीएस वाला भी। अच्छा, एनटीएस वाला रुक सकता है। ओके ओके और ओके। एक बार रुक गया तो फिर आता नहीं। एक बार रुक गया फिर आता नहीं है। अच्छा भैया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट भैया हम बात करें क्या नाम से, हमारा यूनिवर्सिटी रिलेटेड ये बातें तो हो गई। जैसे आरपीसीयू है। अब मैंने पिछले आईजीकेबी में बात किया, आईजीकेबी में जाके आया मैं, आई जाके तो नहीं मैंने बात किया, बीएचयू में अभी विजिट करके आया था। तो वहां पे क्या नाम से है, वाहन व्हीकल्स, अपने पर्सनल व्हीकल्स रखना अलाउ है क्या आपके वहां भी ऐसा है? बिल्कुल, हमारे यहाँ भी पर्सनल व्हीकल अलाउ ही नहीं है। कैंपस के अंदर कोई नहीं, आपका है तो पैदल चलिए, अपना साइकिल की जरूरत भी नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे पास में ही छोटा बाजार है। आसपास कोई शहर है तो वो 10 से 12 किलोमीटर में पड़ता है, तो उतना लोग जा रहे नहीं करते। और जिसको जाना होता है अपना ऑटो से चला जाता है, कैब बुक करके अच्छा, ऐसे है। कैंपस में अलाउ। कैंपस में अलाउ नहीं है, ओके भैया, ओके ओके। नेक्स्ट भैया हम बात करें क्या नाम से, आपके वहाँ पे कल्चरल फेस्टिवल्स भी होते होंगे, प्रोग्राम भी होते होंगे? कल्चर वैसे ही यूनिवर्सिटीज के अंदर ज़्यादातर स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं। जैसे कि हाँ। आपका फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, के साथ ही आपका क्रिकेट वगैरह भी होता है, शॉर्ट पुट, जेवलिन, बस ये सब होता है, टेबल टेनिस वगैरह सब। और हम्म। कई स्पोर्ट्स में नेशनल खेलने का मौका भी मिलता है स्टूडेंट्स को, जैसे कि मेरी बैच से 2 3 स्टूडेंट्स नेशनल भी खेले हुए हैं, रनिंग वगैरह में और अपना वॉलीबॉल में। अच्छा, आपको नेशनल लेवल पर खेलने का मौका भी मिलता है यहाँ से? पर यहाँ से सेलेक्ट होकर के जाते हैं, फिर उनका जहाँ भी उनको मिलता है कि वहाँ पे इनका है तो वो लोग नेशनल खेल के आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल भैया। नेक्स्ट हम बात करना चाहेंगे क्या नाम से है हमारा, इससे मैंने ऑडिटोरियम के लिए पूछा था, क्योंकि कल्चरल फेस्टिवल से ऑडिटोरियम की आवश्यकता, ऑडिटोरियम की व्यवस्था है आपके यहाँ पे? तो हमारे यहाँ ऑडिटोरियम बहुत अच्छा बना हुआ है हमारे यहाँ पे, एकदम बहुत उसके अंदर अच्छी खासी उसकी कैपेसिटी है। तो, लगभग 500 से 700 लोग एक साथ उसके अंदर बैठ सकते हैं। फ्रेशर्स वगैरह जब हम लोग का होता है तो वहीं पे होता है, कोई भी कल्चरल प्रोग्राम जब भी होगा, कोई इवेंट, तो वो ऑडिटोरियम में रखा जाता है। ऑडिटोरियम है हमारे। अच्छा भैया, अच्छा अच्छा। नेक्स्ट भैया हम बात करें, जैसे कि क्या है, आप भी राजस्थान से गए हो, ठीक है, आप भी राजस्थान से गए हो, तो आपको भी पता है कि यार बहुत सीरियस होकर रहना है, मुझे बाहर जा रहा हूँ, मुझे भी तैयारी करनी है। फिर से शायद मैंने पूछ लिया कुछ नहीं, लेकिन फिर से पुट कर रहा हूँ मैं आपसे कि आपको वहां रहते हुए क्या पढ़ाई का टाइम मिल जाता है अदर बिल्कुल स्टडीज के मिलता है लिए? क्यों। अदर स्टडी के लिए वैसे लोग जनरली यहाँ पे फर्स्ट सेकंड ईयर तक नहीं करते हैं, हमारे सीनियर सभी नहीं करते हैं कि आप लोग अपना स्टडी कॉलेज वाला पढ़ाई करिए आराम से। और जब हम्म। 3rd ईयर के बाद आपको खूब मौका मिलेगा पढ़ाई हम्म। करने का, कोई मना नहीं करेगा। बिल्कुल भैया। क्योंकि स्टार्टिंग में ओजीपी मेंटेन कर लेना है, एक बार ओजीपी मेंटेन हो जाएगा तो फिर इतना दिक्कत नहीं होता। बाद में हम्म। वो हमेशा बढ़ेगा ही, लेकिन स्टार्टिंग में अगर डाउन चला गया तो फिर उसको उसको वहां से उठाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही बात है, अभी बहुत बहुत सही बात बोल रहे हो। नेक्स्ट भी हम बात करें क्या नाम से है, हमने जैसे आपने बताया था प्ले ग्राउंड, ठीक है, आपके जो खेल्स हैं स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो शायद आपके वहाँ पे प्ले ग्राउंड की व्यवस्था एकदम बेटर होगी। हाँ, हमारे यहाँ बहुत अच्छा ग्राउंड बना हुआ है, एकदम हॉस्टल के एकदम सामने भी बना हुआ है। सब लोग क्लास से आने के बाद शाम में तो खेलते हैं 1 2 घंटे, कोई वॉलीबॉल, कोई फुटबॉल, कोई क्रिकेट, जिसको जो पसंद है। अच्छा भैया, कभी कभी किसी के ऐसे फ्रैक्चर वगैरह हुआ तो फिर वो कहाँ व्यवस्था होती है उसकी? हाँ, हमारे यहाँ हॉस्पिटल फैसिलिटीज भी है, एक डिस्पेंसरी यूनिवर्सिटी कैंपस में बनी हुई है। बाजू में एक डिस्पेंसरी अलग से गवर्नमेंट की, आर गवर्नमेंट की, जो है पास में 2 किलोमीटर। और हम्म। कैंपस में भी हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं, एक दो। तो छोटा मोटा कोई इशू होता है तो वो लोग देख लेते हैं। एम्बुलेंस फैसिलिटीज है हमारे पास, हर 24 इंटू हमारे पास 24 घंटे मतलब अवेलेबल रहती है। जब भी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो तुरंत हम लोग केयर टेकर को बोलते हैं, वो लोग अपना एम्बुलेंस बुलाते हैं, हॉस्पिटल लेके जाते हैं। और यूनिवर्सिटी की तरफ से हमको हेल्थ हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड दिया हुआ है, इससे हमारा ट्रीटमेंट भी काफ़ी आसान होता है।
अच्छा अच्छा। यार बहुत बेस्ट फैसिलिटी लगी मुझे ये, सबसे बेस्ट, क्योंकि मैंने अभी तक लगभग बहुत मैंने लगभग बहुत सारी यूनिवर्सिटी का रिव्यू किया, लेकिन ये वाली फैसिलिटी है ना बहुत कम में थी, और आपकी यूनिवर्सिटी में बहुत बेस्ट है। ये हाँ। हमारी यूनिवर्सिटी में तो यूनिवर्सिटीज की दो बस भी लगी हुई है, तो हमें कभी भी कहीं विजिट के लिए जाना होता है तो हम लोग का बस लेके जाता है, बस से हम लोग वापस आते अच्छा, बस से वापस आते हो। हैं। बिल्कुल भैया बिल्कुल। नेक्स्ट हम बात करें भैया, क्या नाम से है हमारा, अगर फिर से एक बार आपको आप कोटा से राजस्थान से हो, ठीक है, अगेन आपको फिर से इस 2025 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करवाया जाए, ठीक है, करवाया जाए, तो आप इस कॉलेज को कितने यानी कि आरपीसी को कितने नंबर पर प्रिपेयर करने चाहोगे, या अपने जो जूनियर्स है उनको कितने नंबर पर रखवाना चाहोगे? मैंने सुना है कि इस बार शायद आईसीआर के जो कैंपस है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो उसके बाद तो लोग मोस्टली जो है आईसीआर के शायद नहीं कर रहे हैं। नहीं, आई आर आई के सब कैंपस। सॉरी सॉरी, आइए रखा है सोच हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं हो इसमें। तो जब वो नहीं मिलेंगे तो लोग उससे बेटर ही ढूंढेंगे। इस हाँ बार आरएफबी है या बिल्कुल तो बिल्कुल, फिर आप आरएलवी हो इसको गया, आरपीसी हो गया। 5 या 6 पे होना चाहिए। 5 या 6 पे होना चाहिए, बिल्कुल। फोर्थ फोर्थ फिफ्थ पे चलेगा। मैं खुद का जब मैं यहाँ पे आया था तो मेरा 7 या 6 पे ही था campus। अच्छा भैया, आप जब क्या नाम से है, आपने जब इस कॉलेज को प्रेफर किया उस टाइम पे आपकी रैंक क्या थी? रैंक क्या थी उस टाइम? मेरी रैंक उस टाइम पे मेरी रैंक उस टाइम पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तो थी 250। 250। 250 मतलब 250। हाँ और हाँ। जो ओवरऑल रैंक थी शायद वो 2400 के समथिंग थी, मतलब 2400 के समथिंग। हाँ हाँ हाँ। तो ये फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ था आपको? ये मेरे को फर्स्ट राउंड में लुक हुआ था, उसके बाद मैं इसको फ्रीज कर दिया था, फिर मैंने कोई अफोर्ड वगैरह नहीं अच्छा भैया, अब भैया नेक्स्ट मैं बात करूँ, अगर आपके साथ में आप फर्स्ट राउंड में चले गए, और जब शायद कौन से ईयर में गए हो आप? किया। 2024। 24 में। अच्छा भैया, तो मुझे आप पिछले ईयर्स का कट ऑफ का अनुमान बता सकते हो भाई, आपने जो भी और भी सारे लगभग क्या नाम से हैं, बहुत सारे लोग और आए होंगे आपके, जो लगभग कि आप फर्स्ट राउंड में चले गए, थर्ड फोर्थ राउंड तक, मॉप अप मैं राउंड तक कितना कुछ कट ऑफ रहा था, आप थोड़ा बता सकते हो मुझे अनुमानित? उस टाइम पे एग्जाम जो हुआ था हमारा 600 मार्क्स का हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग 350 360 वाले स्टूडेंट्स भी फोर्थ मॉक राउंड तक आए थे। अच्छा, तो 350 वाले। 350 से अबव जिनका मार्क्स था वो लास्ट राउंड तक आए। अच्छा अच्छा, ऑल ओवर रैंक की बात करें तो हम, ऑल ओवर रैंक की अगर मतलब कैसे, मैं समझा नहीं आपकी। ऑल ओवर रैंक जैसे भैया देखो, जैसे आपने बताया आपका 2400 रैंक तक यहाँ का सिलेक्शन हो गया, ठीक है, लास्ट और जो स्टूडेंट आए वो 5000 6000 कितना कुछ कट ऑफ रहा था? उतना तो नहीं होगा, 4 के ऊपर सीधा तो चलेगा सर, 4 के साथ। और इस बार तो शायद इसका बहुत ज्यादा जाने वाला है। ज्यादा जाने वाला है। मेरा जो रैंक था वो क्योंकि 29 पे था, इस बार 14 पे आ गया, तो आप समझ ही सकते हैं इस बार इसका कट ऑफ जाएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बिल्कुल, बहुत हाई बहुत। जाएगा। हाँ मैं मान रहा हूँ, मान रहा हूँ, मान रहा हूँ। तो भैया आप लोग इसको लगभग मान कर चले तो बहुत प्रायोरिटी में रखोगे, लगभग 5 से 6 नंबर तक। अच्छा अच्छा, आपका रैंक भी अच्छा था, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट जो पूछते रहते हैं लाइव सेशन में, मैं क्या लाइव सेशन करता हूँ हर रोज सुबह शाम दोपहर लाइव सेशन करता रहता हूँ, स्टूडेंट के होते हैं कि आरपीसी मिलेगा नहीं मिलेगा, तो उसी वजह से, और इस आरपीसी की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी, तो इस वजह से मैंने रिव्यू किया। नेक्स्ट भैया हम बात करें कैंपस बहुत अच्छा है। हम्म, अच्छा भैया नेक्स्ट हम बात करें प्लेसमेंट को लेकर। जो लोग आना चाहें। अच्छा भाई, प्लेसमेंट को लेकर प्लेसमेंट बात करें आप तो, लोग के यहाँ तो आपने देखा होगा कि आरपीसी तो 100% प्लेसमेंट के बारे में बताया जाता है। और हाँ। हमारे सीनियर सबका होता है, हर ईयर में जो पास आउट होते हैं उनका बहुत अच्छी अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट मिलता है। हमारे को 2 3 सीनियर तो भी प्रेजेंट अभी जो लेटेस्ट निकले वो 15 से लगभग 20 या 22 लोग का प्लेसमेंट हुआ है। अच्छा, मुझे थोड़ा बता सकते हो, थोड़ा एक्सप्लेन करके, मतलब कि एक दो कंपनी, या कितने मतलब कितने हजार तक, कंपनी या जैसे लाख तक? उनका शायद मैंने सुना था कि शायद उनका जो पर ईयर होता है वो 6 से 7 लाख के समथिंग उनका जो वो पूरा पैकेज होता है, वो पैकेज उनको मिला। तो अच्छा समथिंग अच्छा, ऐसे हाँ। 45,000 to 50,000 समथिंग उन लोग का सेल जो रहता है। हम्म। भैया उसके बाद में हम बात करें, क्या नाम से, एनएसएस और एनसीसी क्या क्रेज रहता है आपके वहाँ पे? एनसीसी और एनएसएस का है कि जो लोग एनएसएस लेते हैं उन लोग का एनएसएस का क्लासेस भी होता है, उनका जो प्रेजेंटेशन वगैरह होता है वो सब होता है। एनसीसी वालों का भी क्या है, एनसीसी के यहाँ पे टीचर हैं, तो वो लोग एनसीसी करवाते हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में। फिर थर्ड ईयर शायद, थर्ड ईयर में उतना नहीं, मतलब जैसे कि
15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, उस टाइम परेड के टाइम हम लोग को करवाया जाता है। और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में रेगुलर होता है हर सैटरडे। उसका ओके। अटेंडेंस वगैरह भी होता है, वो क्रेडिट उतना भी क्रेडिट होता है, उसका एग्जाम भी होता है, मार्क्स भी उसका होता है। बिल्कुल भैया, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करें, लास्ट बात है मेरी, लास्ट क्वेश्चन है मेरा एक तरीके का, कि अवेलेबिलिटी और टीचर्स के बारे में, ठीक है, क्योंकि अधिकतर जो यूनिवर्सिटी में रहता है कि यार गेस्ट फैकल्टी लगाई हुई होती है कई सब्जेक्ट की। तो आपके क्या वहाँ पे सारे के सारे जो सब्जेक्ट हैं, लगभग हमारे बीएससी ऑन एग्रीकल्चर में 10 से 11 सब्जेक्ट चलते हैं पर सेमेस्टर में, ये मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो, तो सबके गेस्ट फैकल्टी या प्रोफेसर होते हैं क्या, कुछ है टीचर्स के हमारे लिए? यहाँ पे सारी यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर हैं, हर हर सब्जेक्ट के, मतलब कि जैसे आप एग्रोनॉमी की बात करेंगे तो 4 से 5 प्रोफेसर अवेलेबल है, सॉइल के भी 3 से 4 प्रोफेसर यहाँ पे हैं। हर सब्जेक्ट में मतलब पर्टिकुलर उसके जेनेटिक्स हो गया, आपका फंडामेंटल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, इन सबका अलग पर्टिकुलर टीचर प्रोफेसर हैं यहाँ अच्छा पे। ऐसा अच्छा कोई अच्छा। अभी अभी भी यूनिवर्सिटी में 100 नए टीचर्स को हायर किया हुआ है, IARI से पढ़े हुए PhD किए हुए प्रोफेसर सभी नए ज्वाइन किए। हम्म। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। तो भैया मुझे तो लगता है यहाँ पे मेरे सारे डाउट्स खत्म होते हैं यार, ठीक है। और अगर आप कोई बात का या कोई ऐसा प्रश्न रह गया हो या मेरे माइंड में नहीं आया हो, तो आप लोग बता सकते हो अपने जूनियर्स को। बिल्कुल। प्रश्न तो वैसे कुछ खास है नहीं, लेकिन मेरे को जहाँ तक थोड़ा इशू होता है कि हिंदी मीडियम से स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है यहाँ आने के बाद। हम्म किसी को कोई अपना OGPA मेंटेन कर पाते हैं, हम्म। किसी को कोई दिक्कत, थोड़ा दिक्कत होता है हिंदी मीडियम वाले, लेकिन अगर उसका बहुत लैंग्वेज होता है, मतलब जैसे हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम से वो पढ़ा हुआ है, कहने का उसका बेसिक कम्युनिकेशन स्किल ठीक है, तो वो लोग कर लेते हैं, अपना OGPA मेंटेन भी कर लेते अच्छा अच्छा। भैया मेरे दो क्वेश्चन रह गए इसी के बीच में, मुझे ध्यान नहीं रहा, उनको और पुट कर लेते हैं, फिर अपन इस सेशन को एंड करते हैं, ठीक है। एक तो ये भी देखो, जैसे हमारा बीएससी ऑन एग्रीकल्चर डिग्री जो एक तरह की प्रोफेशनल डिग्री है, ठीक है। और इसमें जो अध्ययन होता है मीडियम, जो मीडियम होता है इसका अध्ययन करने का, वो होता है इंग्लिश, ठीक है। वो होता है इंग्लिश। हैं। हाँ, इंग्लिश होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक मिनट, है ना, इंग्लिश होता है वो मीडियम। तो भैया मेरा जहाँ तक मानना है, इंग्लिश मीडियम होता है तो वहाँ पे स्टडी जो इंग्लिश में होती है, तो फिर हमारे प्रोफेशनल्स लोग हैं, तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के साथ में किस तरह से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कितना कंफर्ट हो पाते हैं स्टूडेंट्स प्रोफेसर्स के साथ में, फिर हमारा पेपर का लेवल है वो क्या कुछ रहता है आपके वहाँ पे, हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। जैसे IGKB का मैंने बात किया अभी, तो IGKB में दोनों पेपर होते हैं वहाँ पे, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे सकता है बंदा। तो आपके वहाँ पे क्या कुछ रहता है? हम लोग का यहाँ सिस्टम है कि यहाँ आने के बाद आपको अंग्रेजी सीखना ही पड़ेगा, अच्छा। इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं। या तो आप अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट डालिए, आप अपना हाँ नेट से करके, जो इंग्लिश में जो लेक्चर्स मिलते हैं, PDF मिलते हैं, आप उनको अपना जो है हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके पढ़िए, समझिए कैसे भी। एग्जाम का कोई मतलब इंग्लिश में ही होता है, हिंदी का कोई वो है ही नहीं। बाकी जो प्रोफेसर हैं, जो कि पुराने टाइम के प्रोफेसर हैं, वो अपना इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी एक्सप्लेन करते रहते हैं, पढ़ाते पढ़ाते हिंदी में भी आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो नए प्रोफेसर जो आ रहे हैं अभी, वो जैसे कि मान लीजिए कि नेपाल साइड से हैं, साउथ साइड से हैं, तो वो लोग को हिंदी नहीं आता, नॉर्थ साइड से, बिल्कुल तो राइट। फिर वो प्रॉपर उनको, हम लोग अगर हिंदी में बात करने की कोशिश करते हैं तो उन लोग को समझ नहीं आता है, और वो लोग इंग्लिश में करते हैं, थोड़ा इशू होता है। प्रॉपर वो हम्म। इंग्लिश में ही बोलते हैं। जैसे अभी हम लोग का इस सेमेस्टर में सब्जेक्ट आया फंडामेंटल ऑफ, नहीं प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स, तो हाँ उसमें थोड़ा जेनेटिक्स होता है। हेयर वो सर आए हैं, वो प्रॉपर इंग्लिश में है। हम लोग को थोड़ा इशू हुआ स्टार्टिंग में, हम लोग जाके बोले सर आप कोशिश करिए ना हम लोग को हिंदी में थोड़ा समझाने। बोले कि मैं प्रयास करूंगा, लेकिन मेरे को हिंदी आता नहीं है। हालांकि हाँ वो IRI से पढ़े हुए, तो थोड़ा बहुत 2-3 साल में कुछ सीखे, छोटा मोटा हिंदी के कुछ वर्ड, कुछ कुछ हिंदी बोलते हैं, उतना ज्यादा नहीं बोलते। हाँ 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 बिल्कुल। इंग्लिश ही तो यहाँ पे इंग्लिश का ही है। अच्छा इंग्लिश का ही चलेगा। वैसे स्टूडेंट कंफर्ट हो जाता है धीरे धीरे। बिल्कुल हो जाता है, जो थोड़ा अपना एफर्ट डालेगा, अपनी तरफ से कुछ एफर्ट लगाएगा क्लास के बाद, वो 100%। अच्छा और ये भैया। तो सीखने का मौका होता है, इससे पहले भैया अब नेक्स्ट बात है हमारी, लास्ट है, कि अब मेरा, मैं एक एज ए स्टूडेंट हूँ, ठीक है, अब मेरा RPC में सिलेक्शन हो गया, ठीक है, और सिलेक्शन होने के बाद में मुझे वहां पे आना है, तो नजदीकी रेलवे स्टेशन कौन सा पड़ता है? यहाँ पे हमारा ये जो हमारी कैंपस है TC, ये हाँ एकदम बॉर्डर लाइन पे है, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर की आपके दो स्टेट है। तो स्टेट डिस्ट्रिक्ट है सॉरी, तो जो समस्तीपुर है वहाँ भी रेलवे स्टेशन अवेलेबल है, और जो हमारा मुजफ्फरपुर है वो भी रेलवे स्टेशन है, और पास में आप 10 किलोमीटर दूर डोली करके एक रेलवे स्टेशन, हाँ। वो भी यहाँ पे है, कोई दिक्कत अच्छा फिर इसके बीच में डिस्टेंस कितना पड़ जाता है इनके बीच में? नहीं। एक कोई 7-8 किलोमीटर। अच्छा 7-8 किलोमीटर, तो वहां से फिर बीच में, हाँ ज़्यादा बीच में भी देखो, क्या कुछ किराया लग जाता है, कितना कुछ प्राइस लग जाता है आने जाने का? कोई नहीं, कुछ
कुछ नहीं, हम लोग को अगर ढोली मार्केट जाना होता है तो 5 रुपये ऑटो वाला लेता है, छोड़ देता है 1-1.5 किलोमीटर, और स्टेशन जाना होता है 10, मैक्सिमम 15 कोई। रात का टाइम है तो जैसे स्टेशन हम ऑटो वाले का नंबर रखते हैं, रात में यहाँ लोग बोलते हैं कि बाहर नहीं जाओ अकेले, नहीं जाओ अकेला है जाए नहीं करो, हाँ हम लोग ऑटो वाले का नंबर रखते हैं, मिलने वाले का उसको बुलाते हैं, वो छोड़ देता है, 100-150 रुपये लेता है रात के टाइम। हाँ, कभी इमरजेंसी हो रात के 11-12 बजे के बाद, बिल्कुल भैया, तो बिल्कुल वैसे बिल्कुल। कोई इशू नहीं है, दिन में आपको हमेशा गाड़ी अवेलेबल मिलेगी, ऑटो मिलेंगे सब। हम्म, बिल्कुल भैया, बेटर रहा है, एकदम बहुत बेटर है। अब भैया एक लास्ट में एक ऑप्शन रहता है कि भैया हमारा क्या नाम से, जैसे मैं हूँ और मैं अनजान व्यक्ति हूँ, तो वहां पे क्या कुछ ऐसा होता है कि अब अनजान व्यक्ति इसको लूट लूट लिया जाए ठीक तरीके से, ऐसा भी रहता है? ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जैसे नया आदमी अकेला कहीं जाता है तो थोड़ा सा मतलब उसको अनकंफर्टेबल है, सामने हाँ। वाला भी सोचता है कि ये नया है। तो और हालांकि ऐसे हमारे सीनियर सब गाइड करते हैं हमको, जब हम यहाँ आए हैं तो सीनियर बताते हैं कि आप यहाँ बैठो, इस दुकान पे खाओ, ये खाओ, और फिर धीरे धीरे आसपास दुकान वालों से भी रिलेशन बन ही जाता है। अब एक साल हो गया तो वो लोग जाने लगते हैं, तो बिल्कुल। उतना फिर बाद में दिक्कत। तो भैया अब मैं लास्ट में यही पूछना चाहूंगा कि आप जब आरपी से रह रहे हो, लगभग 1.5 से 2 साल बीत चुके हैं आपके वहां पे, तो आपने वहां पे कुछ नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट ऑब्जर्व किए होंगे, उनके बारे में आप बताना चाहो, एक एक दो दो जो भी है आपके मन में, जो भी हो, एक्सवाइजेड जो भी नेगेटिव पॉइंट और जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो आपने बताए बहुत सारे, लेकिन नेगेटिव्स और हो तो आप मुझे बता सकते हैं, उसके बाद में अपने इस सेशन को हम एंड करते हैं। नेगेटिव वैसे कोई स्पेशल कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन एक है कि ये जो है रूरल रूरल जो एरिया है उसके अंदर ही कैंपस बना हुआ है, फील्ड से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जो पूरा प्रोग्राम है वो उसका थोड़ा सा सेटल है। तो जैसे यहाँ पे बाहर से स्टूडेंट्स जो आते हैं वो अपना ड्रेस को लेके थोड़ा इशू रहता है, गर्ल्स वगैरह का रहता है ये सब जगह। तो गांव वालों का रहता है कि वो लोग एकदम वेल ड्रेस में रहें, एकदम टाइम पे प्रॉपर आए जाए, रात को ज़्यादा बाहर नहीं घूमें, वो सब रहता है। बाकी लोकल्स में भी लोग उतना, सब लोग ठीक ही हैं वैसे, हम लोग के साथ कुछ लोग आ जाते हैं, ग्राउंड है तो वो लोग भी कभी खेलने आ जाते हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं। अच्छा भैया, बस थोड़ा सा ड्रेस वगैरह को लेकर इश्यू है, वो साउथ थोड़ा इंडिया की तरफ भी ऐसा इश्यू चलता है, वहां पर भी ड्रेस सेंस को लेकर थोड़ा थोड़ा दिक्कत थोड़ा रहता सा है। सिटी हो, अगर ये सिटी होता तो कोई उतना प्रॉब्लम नहीं होता, आप अपने हिसाब से कैसे भी दे। थोड़ा सा हम्म। गाँव वाला होता है तो पुराने टाइम के लोग हैं तो वो नहीं चाहेंगे कि कोई भी इस तरह का हो। हम्म। तो जयदीप भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अग्र गूगल को समय दिया इसके लिए। और आप क्या कुछ कहना चाहोगे इस रिव्यू के बारे में, कैसा क्योंकि हम रिव्यू करते हैं एक स्टूडेंट की हेल्प के लिए, तो आप क्या कुछ कहना चाहोगे? रिव्यू में तो मैं इतने सारे पॉइंट बता ही चुका हूँ ऑलरेडी, नहीं वैसे, किस तरह का रिव्यू हाँ मतलब कि मैंने जो रिव्यू कर रहा हूँ आपका, वो किस तरह से हेल्पफुल होगा स्टूडेंट के लिए, एक टाइम पे आप भी ढूंढते होंगे ऐसे रिव्यू शायद। चाहिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने वीडियो बनाया, मैंने एक बार के लिए सोचा कि टाइम नहीं दे पाऊंगी, फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये बनाना थोड़ा जरूरी है, आपके लिए भी जरूरी है और आने वालों के लिए भी जरूरी है, क्योंकि जब मैं वहां से निकला था तो मेरा कोई कॉन्टेक्ट यहाँ नहीं था, मुझे हम्म। कुछ नहीं पता था, बस मैं ये था कि हाँ चलो ठीक है, मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए मैं पढ़ने के लिए जाऊँगा, रिसर्च करना चला है। यहाँ आने के बाद सीनियर से जब मेरा हुआ तो मेरे को पता चला कि कैसे क्या है सब, तो उतना फिर मेरे को भी नहीं पता था यहाँ के बारे में, कुछ कुछ भी नहीं, एकदम जीरो नॉलेज में मैं आने के बाद सब मैंने खुद से ऑब्जर्व किया, और मैंने जो आपको बताया एकदम बिल्कुल रियल कुछ मिलावट बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू जयदीप, आपने समय दिया। अगर आपके पास में और भी जितने भी आरपीसी में पढ़ रहे हैं, और भी शाखा में जो भी आपके दोस्त हैं, तो मुझे आप थोड़ा सा हेल्प करके थोड़ा सा समय निकाल कर उनका नंबर प्रोवाइड जरूर करवाना, ठीक है? ठीक है जयदीप भैया। बिल्कुल मैं आपकी हेल्प करूंगा, जो मेरे और भी, बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। थैंक यू भाई, धन्यवाद।